पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जिंदाबाद 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 पंचायत सचिवालय पंचायत स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद 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 पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे देना होगा देना होगा देना होगा हमारी मांगे देना होगा देना होगा देना होगा हमारी मांगे देना होगा देना होगा देना होगा मानदेय लागू करना होगा करना होगा करना होगा। मानदेय जो पांच सूत्री जो मांगे हैं उनको पूर्ण करने के लिए यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग से मुख्यमंत्री जी हम लोग से वार्ता नहीं करते हैं तब तक हम लोग धरना पर ही बैठे रहेंगे। तो मान लीजिए जो वार्ता करेंगे इन्हें तब तक आप लोग बैठे ही रहेंगे। हाँ। कितना दिन तक बैठेगा? जब तक नहीं वार्ता करें। अभी हम राजभवन के समीप हैं। आप देख सकते हैं झारखंड अलग हुए 23वां साल चल रही है और 23 साल में ऐसा आपको कई बार देखने को मिलेगा। यहाँ पे धरना का दौर एकदम जारी रहता है। आज फिर एक धरना जारी है। आप देख सकते हैं धरना है ये पंचायत सचिवालय स्वसेवक संघ का। अभी लोग का क्या परेशानी है आइए हम इन लोग से बात करेंगे। क्या परेशानी है आप लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पे ये राजभवन के समीप में, बताइएगा। हम लोगों का चूँकि 2016 में रघुवर दास के समय हम लोग का नियुक्ति हुआ था। पूरे झारखंड में हर पंचायत में 4 स्वयंसेवक का बहाली हुआ था और हम लोग उस समय से समझिए कि रघुवर दास के समय भी हम लोग आंदोलन किए थे। उस समय भी हम लोग का मांग को पूरा नहीं किया गया था। पर इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें हेमंत सोरेन जी के द्वारा बोला गया था कि बदलो सरकार और पाओ अधिकार। अगर हमारी सरकार बनती है तो झारखंड में जितना भी अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग के जितना भी कार्यरत कर्मचारी हैं सभी को बहुत जल्द जो है सभी को जो है बहुत जल्द जो है माने अस्थायीकरण कर दिया जाएगा। मानदेय सभी को दिया जाएगा। इस तरह का उन्होंने वादा किया था और उनका वादा अब झूठा हुआ। इसी के लिए हम लोग चूँकि विगत 3-4 वर्षों से हम लोग लगातार जो है माननीय हेमंत सोरेन जी से मिल के अपने बातों को बताना चाह रहे थे पर वो कभी मिले भी नहीं हम लोग से। मजबूरन हम लोग जो है फिर पुनः जो है हम लोग 8 जुलाई से जो है हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में यहाँ राजभवन बैठे हुए हैं। आज हम लोगों का 6वां दिन है और हम लोग जो है हम लोगों का जो 5 सूत्री मांग है कि पहला मांग है माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिल के वार्ता करने का और उनसे मिलने के बाद जो मांग हम लोग रखेंगे, जैसे हम लोगों का अस्थायीकरण है कि भाई हम लोग कब तक आखिर काम करेंगे पंचायत में। दूसरा है कि हम लोग का समायोजन कर दीजिए किसी विभाग में कि एक विभाग में ही हम लोग काम करें। अभी आप लोग कितना दिन से कर रहे हैं काम विभाग में? अभी इस सरकार में ना हम लोग को काम भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे तो 2016 से हम लोग काम कर रहे थे और हम लोग का जो काम का कैटेगरिया है ना भैया उसको समझना होगा। जैसे देखिए पंचायती राज विभाग के द्वारा निकाला गया था ये विज्ञापन और उसमें तय था कि हर कामों का अलग अलग प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ये पूरा बजाबते नियम बना हुआ, उसका बुकलेट है हम लोग के पास। उसमें था कि प्रधानमंत्री आवास जो बनता है वो नींव से लेके पूरा छत ढलाई तक कंप्लीट करना, माने एकदम ऑल ओवर कंप्लीट में 1200 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलेगा। और उसमें भी शर्त था सरकार का कि 1 साल के अंदर अगर आवास बना तो 1200 और अगर 1 साल से ऊपर हुआ तो हर महीना 100 कटौती होगा, माने प्रोत्साहन राशि में। और दूसरा है कि जो शौचालय बनता है SBM के थ्रू स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसमें जियोटेक हम लोग को करना रहता था और शौचालय कंप्लीट कराने पे 25 रुपया मिलता था। और आपका राशन कार्ड बनवाने पर हम लोग को 10 रुपया मिलता था। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बनाने पे 10 रुपया प्रोत्साहन राशि था। और किसी प्रकार का सर्वे, कृषि से संबंधित किसी और प्रकार का जो सरकार का निकलता है सर्वे, प्रत्येक घर से हाउस होल्ड के हिसाब से 50 रुपया प्रोत्साहन राशि था। और बिजली चोरी में अगर बिजली चोरी में हम लोग पकड़वा दिए तो उसका 5% कमीशन के रूप में हम लोग को प्रोत्साहन राशि के तौर पे देने का था। और जो आप LED बल्ब देखते हैं उस LED बल्ब का वितरण करने पर हम लोग को 3 रुपया प्रोत्साहन राशि था। इस तरह से भिन्न भिन्न कामों का अलग अलग से प्रोत्साहन राशि था। और उसमें एक नियम और था कि जो विभाग मैंने बोले तो चाहे समाज कल्याण हो, चाहे कोई भी विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, अगर वो काम करवाता है हम लोगों से तो वो तय करेगा कि हम कितना प्रोत्साहन राशि देंगे। आप लोग मतलब सरकार से क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से चाहते हैं कि हम लोग सरकारी स्तर पे हम लोग को अपने आप में फीलिंग हो रहा है कि हम लोग सरकार का एजेंट और एक दलाल है।
माने हम लोग दलाल अपने आप को समझते हैं। भैया वो दलाल से मुक्ति चाहिए, उस प्रोत्साहन राशि से मुक्ति चाहिए। हम लोग को अस्थायीकरण कीजिए, हम लोग को एक उचित मानदेय दीजिए और जितना काम लेना है आप काम लोग का अभी कितना दिन हुआ इसमें जॉब करते हुए? लीजिए। इसमें हम लोगों का 8 साल हो गया। 8 साल में आप कैसे समायोजन करेगा? सुनते हैं कि यहाँ झारखंड में 10 साल जो प्लस हो गया उन लोग का समायोजन हो रहा है। देखिए समायोजन तो सरकार कर सकता है सर, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे इसलिए हम बताएं इस बात को कि आखिर रघुवर दास भी तो कोई नियम से ही बहाली किए होंगे, नियम ताक पे रख के तो बहाली किए नहीं थे। देखिए उस समय बीजेपी का सरकार था, अभी जेएमएम का सरकार ठीक है। वो भी गठबंधन में है, पूरा देख रहे हैं, पूरा मिला जुला सा। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मुसीबत है। अगर ये मात्र हेमंत सोरेन का सरकार अकेले का होता ना तो एकदम हम लोग को पूर्ण विश्वास था कि हेमंत सोरेन जी हम लोग का मांग को पूरा कर देते। पर चूंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के जो विभागीय मंत्री हैं आलमगीर आलम जी, उनके दिमाग में एक गजब उसका सोच है हम लोग के प्रति कि ये स्वयं तो सेवक। मतलब आप लोग को लेके क्या सोचते हैं आलमगीर आलम जी? आलमगीर आलम जी का सोच है कि ये स्वयं सेवक आरएसएस के स्वयं सेवक हैं। अच्छा, वो हम लोग के विषय में फाइल मंगाए ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है, तो उनको जानकारी नहीं है। जो कि हम लोग जब मिले थे उनसे उनके आवास में तो उनको बताए थे कि आप फाइल मंगा लीजिए, आप विभागीय मंत्री हैं और हम लोग का क्या कैटेगरिया है, क्या नियम कानून है, क्या संशोधन किया जा सकता है, उस सबको देख लीजिए। हम लोग आरएसएस का एजेंट नहीं है, किसी का एजेंट नहीं है, हम लोग सरकार का एजेंट है। सरकार जिसकी भी होगी यहाँ, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो, वो जो काम देगी उस काम को हम लोग करेंगे। हम लोग सरकार का आदमी है, हम लोग सरकार का एक अंग है। हम लोग से जैसा सरकार काम लेगी हम लोग वैसा काम करेंगे। और अभी भी आपको बता दे रहे एक बात कि हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है, पर उसके बावजूद भी अपने पंचायत में स्वयं सेवक का जो पद है उसका गरिमा को रखते हुए हम लोग आज भी निरंतर सेवा भाव से काम कर रहे हैं। प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा तो कैसे मतलब काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए हम लोग इसी उम्मीद पे काम कर रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री आवास, अभी आपको मालूम होगा कि पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री आवास कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी स्टेट में नहीं हुआ, झारखंड में भी नहीं हुआ। तो जो पेंडिंग काम था ना, जो पेंडिंग काम था उस काम को हम लोग अभी निरंतर कर रहे हैं। प्रोत्साहन राशि के लिए जो है अभी कुछ दिन पहले आपका विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष के विधायक लोगों ने आवाज़ उठाया था, उसके आधार पे जो है हम लोगों का अभी एक बना है कि बहुत जल्द प्रोत्साहन राशि मिलेगा। इस उम्मीद से हम लोग अभी लगातार काम कर रहे हैं। पर एक एक स्वयं सेवक का, जितनी महिला भाई हैं, 2 से 2.5 से 3 से 3.5 लाख रुपया सिर्फ प्रोत्साहन राशि है, बकाया भैया हम लोग को मिला नहीं है। तो और भी महिलाएं लोग भी हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे। हाँ बताइएगा आप, किस लिए आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या क्या मांग है आपकी? हम लोग को जो पाँच सूत्री जो मांगे हैं उनको पूर्ण करने के लिए यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग से मुख्यमंत्री जी हम लोग से वार्ता नहीं करते हैं तब तक हम लोग धरना पर ही बैठे रहेंगे। तो मान लीजिए जो वार्ता करेंगे ही नहीं तब तक आप लोग बैठे ही रहेंगे? हाँ, कितना दिन तक बैठेगा? जब तक नहीं वार्ता करते तब तक। उसका घर भी जा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। चलो ठीक। तो इन लोगों का कहना है जब तक मुख्यमंत्री जी इनसे वार्ता नहीं करेंगे तब तक ये इन लोग धरना पर बैठे ही रहेंगे। तो द ओपी न्यूज़ 24 के लिए द कृष्णकांत पांडे की रिपोर्ट, रांची।